हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ शानदार जिंदाबाद और मस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई दोस्तों? आज यूट्यूब पर मेरा तीसरा क्लास है और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ एक के आगे किसी शून्य वाले अंकों से बनी संख्या का भाग करना। जैसे आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में हमने इन्हीं इन्हीं जैसी संख्याओं का गुणा करना सीखे थे। तो आज इसके भाग भाग करना सीखेंगे। जैसे 10 हो गया, 100, 1000, 1000, ऐसे भाग करना बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए उनको भाग दिया जाता है, मान लो मान लीजिए ये भाग उनको दिया गया, तो वो ऐसे करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा लंबा प्रोसेस, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसे आसानी से किया जा सकता है। जैसे देखो, मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि जब गुणा करना होता है तो दशमलव दाईं ओर चिपकाते हैं जितने जीरो होंगे, और इसमें दशमलव दशमलव दाईं ओर जितने जीरो होंगे। देखिए, एक चीज और आपको बता दूं कि मान लीजिए ये कोई संख्या लिखा है तो इसमें दशमलव तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन संख्याओं के आगे यहाँ दशमलव होता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये एक संख्या लिखी है, इसमें कोई दशमलव नहीं दिख रहा है, जहाँ दशमलव है। इसी प्रकार देखिए आप, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ आपको दो जीरो दिखाई दे रहा है, तो वर्तमान में दशमलव जो यहाँ पे है ना, जैसे कि मैंने बताया कि दशमलव यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे रहेगा। तो आप यहाँ दो जीरो दिख रहा है, तो दो जीरो यहाँ दशमलव है, तो आप यहाँ करके दो स्थान खिसका दीजिए, एक दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा ये। आप यहाँ जीरो लगा सकते हैं थोड़ी अच्छी दिखने के लिए। ये एक जीरो दिखाई दे रहा है, वर्तमान में दशमलव यहाँ स्थिति दिखाई दे रही है, तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, तो आपका दशमलव आंसर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार यहाँ तीन जीरो दिखाई दे रहे हैं, तो आप तीन स्थान, एक दो, तीन स्थान तो खिसका नहीं पाएंगे। जैसे पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो एक जीरो यहाँ लगा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0798.0। देखिए, सॉरी, देखिए इसके पहले डेसिमल यहाँ था, तो यहाँ पे तीन स्थान बाएं ओर खिसका क्योंकि तीन जीरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसी प्रकार इसमें दो जीरो दिखाई दे रहा है, तो वर्तमान में दशमलव यहाँ है ना, दो स्थान खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसी प्रकार यहाँ आपको दस दिखाई दे रहा, तो एक जीरो है इसमें, तो दशमलव को दो स्थान खिसकाना पड़ेगा, तो यहाँ से दशमलव ये यहाँ अगर लाएंगे तो एक ही स्थान होगा, जबकि यहाँ जीरो बढ़ा के एक स्थान लाएंगे तो हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार अगला भी कर सकते हैं। यहाँ पर तीन जीरो दिखाई दे रहा है, तो दशमलव यहाँ से तीन स्थान खिसका देंगे, तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा मेरे को। ये हो जाएगा राइट आंसर, तीन स्थान खिसका। यहाँ पे डबल जीरो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दशमलव है। यहाँ पे अगर कोई भी संख्या में दशमलव नहीं दिखाता है तो सबसे दाईं तरफ दशमलव होता है, तो यहाँ पे दो जीरो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से दशमलव यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ था, कहने का मेरा अर्थ है कि
जितने जीरो दिखेंगे आपको एक के आगे आने वाले शून्य वाले अंकों में जितने जीरो दिखेंगे उतने ही स्थान दशमलव बाईं ओर खिसकेगा, जितने जीरो होंगे। ये बात याद रखिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगली कक्षाओं में फिर मिलते हैं किसी टॉपिक से लेके। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से इस पे चर्चा कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।